सर्चिंग एजुकेशन के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। सीरीज चल रही है एसएससी सीजीएल 2021 के जीएस के पूछे गए क्वेश्चंस। आगामी एसएससी सीजीएल 2022 के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण सीरीज। और एक बात, आपको ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि 25 क्वेश्चन के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस बूस्टर डोज वाले भी मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मोटिवेशन जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। कहने का मतलब समय देखने से कुछ नहीं होने वाला है, समय का सही इस्तेमाल जब कीजिएगा तभी कुछ होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। मूसी नदी जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो ये है मूसी नदी के किनारे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः डैश उपचार कहा जाता है? अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः सीवेज उपचार कहा जाता है। कौन सा उपचार कहा जाता है? सीवेज उपचार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए डैश में मुलाकात की, यानी कि कहाँ मुलाकात की? 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद। तो वो जगह है इलाहाबाद। इलाहाबाद, जिसका नाम अभी चेंज हो चुका है, क्या नाम है? प्रयागराज। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है मुगल सराय जो रेलवे स्टेशन है उसका नया नाम क्या है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है, तो आइए देखते हैं। इसका आंसर है 74.05%। 74.05% 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण, कहाँ का पूछा जा रहा है? ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 74.05%। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजीव राम डैश के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। तो ये आपको याद रखना होगा। राजीव राम जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाले हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार निम्न में से किसका होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उसके पति का। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा में घटक है जो सरकारी कृषि उपज की कीमत और दक्षता के लिए नीति, भंडारण में अपव्यय और रिसाव को कम करने और वित्तीय लाभ कमाने के लिए तर्कसंगत व्याख्या करते हैं। तो इसमें कितने घटक हैं? तो इसमें 3 घटक हैं। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान में कितने घटक हैं? तो 3 घटक है जो सरकारी कृषि उपज की कीमत और दक्षता के लिए नीति, भंडारण में अपव्यय और रिसाव को कम करने और वित्तीय लाभ कमाने के लिए तर्कसंगत व्याख्या करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे? एसएससी के लिए एसएससी के जो एग्ज़ाम है इसमें जो है ना वाद्य यंत्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो कुछ वाद्य यंत्र हैं उसको आप देख के जाइएगा। तो द्वारम वेंकट स्वामी नायडू ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये वायलिन से संबंधित है। अगला है, रज्जुकी
रज्जुकी संघ के जीवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2021 में, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं या फिर इसी से रिलेटेड आप 2022 का क्वेश्चन देख सकते हैं। फरवरी 2021 में भारत के वित्त मंत्री ने डैश तक की कर योग्य आय और डैश तक की विवादित आय वाले करदाताओं के लिए एक विवाद समाधान समिति डीआरसी की स्थापना की घोषणा की। तो कहाँ तक का, मतलब वो अमाउंट कितना है? तो वो है 50 लाख। फरवरी 2021 भारत के वित्त मंत्री ने 50 लाख तक की कर योग्य आय और 10 लाख तक की विवादित आय वाले करदाताओं के लिए एक विवाद समाधान समिति डीआरसी की स्थापना की घोषणा की है। तो ये बजट से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से क्या निष्फल भूमि बैड लैंड्स का एक मुख्य कारण है? तो ये है मृदा अपरदन। ओके, अगला क्वेश्चन है भारत का चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश में, आपको बताना है वर्तमान समय में चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है। ओके, तो भारत का चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का प्रहरी है और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इस संस्था का रिलेशन है, मतलब इस संस्था से संबंधित प्रावधान संरक्षित है? तो ये आर्टिकल है 324। आर्टिकल 324 में भारत का चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आंतरिक दहन इंजनों और रिफाइनरियों के कुछ हिस्सों में जंग का कारण बन सकता है? तो वो है सल्फर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है न्यायमूर्ति डैश को 24 अप्रैल 2021 से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है नुथलपति वेंकट रमन। तो वर्तमान समय में तो ये नहीं है, आपको बताना है वर्तमान समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है और अगले चीफ जस्टिस, अब ये रिटायर होने वाले हैं तो अगले चीफ जस्टिस वो कौन बनेंगे ये भी आपको बताना है। वर्तमान समय में कौन है ये भी बताना है और अगले कौन होंगे ये भी बताना है कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डैश में स्थित भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकरविलक्कू उत्सव मनाया जाता है? अब ये बताना है ये मकरविलक्कू त्यौहार जो है, ये उत्सव जो है, ये कहाँ मनाया जाता है? ये है केरल में। अगला क्वेश्चन है पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री ने 2021 में निम्नलिखित में से किस टीम के लिए खेला? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु एफसी। बेंगलुरु एफसी। CH3CH2OH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? तो इसका नाम है एथेनॉल। ये आपको ध्यान रखना होगा। अथर्ववेद में कितने खंडों का संग्रह है? तो ये है 20 खंडों। अथर्ववेद जो है 20 खंडों का संग्रह है, ये आपको ध्यान रखना होगा। भारत के बजट से संबंधित NIP, भारत के बजट से संबंधित NIP जिसे दिसंबर 2019 में भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित किया गया था का पूर्ण रूप क्या है? मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है NIP का फुल फॉर्म क्या है, और ये बजट मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है तो उसी फॉर्मेट में आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ओके, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है, यानी कि रासायनिक जो इसका सिंबल कह सकते हैं ये क्या है? रासायनिक प्रतीक है ये AS आर्सेनिक। अगला है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इजी, दादा भाई नौरोजी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्मारकों और स्थलों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम निम्नलिखित में से क्या है? तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड है तो आप इसी से संबंधित 2022 का देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा जटिल अतीत, विविधीकृत भविष्य, कॉम्प्लेक्स पास्ट, डाइवर्स फ्यूचर्स। ओके, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। ये इसका कथन जो है इन चारों कथनों में ये सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा
ओक के पेड़ के दृढ़ फल नट को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बलूत का फल, एकॉर्न। ओके, ओक के पेड़ के दृढ़ फल को क्या कहा जाता है? बलूत का फल। निम्नलिखित में से कौन एक मछली पकड़ने का उपनिवेश था जिसका उपयोग प्राचीन भारत में रोमनों और ग्रीकों रोमनों के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा अरिक मेडू, अरिक मेडू। तो आइए देखते हैं बूस्टर डोज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी कौन हैं? तो भारत के नए महान्यायवादी वर्तमान समय में हैं आर वेंकट रमनी। और आपको अगर ये पूछा जाए जो पहले भारत के महान्यायवादी कौन रहे हैं, तो वो MC सीतलवार। ओके, प्रथम जो भारत के महान्यायवादी रहे हैं वो हैं MC सीतलवार। ओके, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, वर्तमान समय में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वर्तमान समय में कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेश पटेल। सुरेश पटेल वर्तमान समय में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, FATF के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान समय में FATF के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा टी राजा कुमार। ओके, टी राजा कुमार ये वर्तमान समय में FATF के अध्यक्ष है। और FATF का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? पेरिस में है। आपको ये बताना है जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर में है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को हर साल विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजा को दिया गया, ये आपको ध्यान रखना होगा। और अगर आपको ये पूछ लिया जाए जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, तो जी शंकर कुरूप, मलयालम भाषा के लिए इन्हें मलयालम भाषा में ये जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, शतरंज ओलंपियाड का आयोजन 2022 में कहाँ आयोजित किया गया? ये आपको बताना है। शतरंज जो हुआ 2022 में ये कहाँ हुआ? तो ये हुआ भारत में चेन्नई में। कहाँ हुआ? चेन्नई में। ये आपको ध्यान रखना है। और ये कौन से नंबर का ओलंपियाड था? शतरंज ओलंपियाड। तो ये 44वें नंबर का शतरंज ओलंपियाड था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उबेर कप, थॉमस कप और डुरंट कप किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है उबेर कप, थॉमस कप और डुरंट कप ये किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है, थॉमस कप ये भी बैडमिंटन से संबंधित है और डुरंट कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। आपको बताना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बैडमिंटन जो ये उबेर कप है बैडमिंटन का, ये कौन सा टीम मतलब कहाँ का टीम जो कौन सा देश है ये विजेता रहा है? तो ये है साउथ कोरिया। और थॉमस कप के बारे में बात करें तो थॉमस कप का विजेता रहा है इंडिया। और डुरंट कप का विजेता रहा है ये फुटबॉल ये बेंगलुरु। ओके, फुटबॉल से रिलेटेड है डुरंट कप, ये फुटबॉल, तो इसका विजेता रहा है बेंगलुरु। अगला है, माइंड मास्टर किसकी आत्मकथा है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। माइंड मास्टर किसकी आत्मकथा है? तो विश्वनाथन आनंद, आप सभी को पता होगा ये चेस प्लेयर हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, NH7 का नया नाम क्या है? NH7 का नया नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा NH44, नेशनल हाईवे 44 अब NH7 का नया नाम है। अगला क्वेश्चन है, माता टीला परियोजना किस नदी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेतवा नदी। ओके, माता टीला परियोजना जो है ये किस नदी पर है? तो ये बेतवा नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, IPL, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, IPL 2022 में ऑरेंज कैप विजेता कौन रहे हैं? तो ये आपको बताना है। तो ऑरेंज कैप जो विजेता है ये है जॉस बटलर। अगर पूछा जाए पर्पल कैप विनर कौन है? तो ये है यजुवेंद्र चहल।
कुछ और इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। जैसे इस आईपीएल में, ये जो 2022 की जो आईपीएल रही है, इसमें कितने टीम ने भाग लिया? तो इसमें 10 टीमों ने भाग लिया। 2 नई टीम कौन सी थी? तो वो थी एक गुजरात और दूसरी लखनऊ की। ये गुजरात और लखनऊ की ये 2 टीमें थी। ओके, और पूछा जाए विजेता कौन रहा, तो ये रहा गुजरात। गुजरात विजेता रहा। और उप विजेता पूछा जाए तो ये राजस्थान रॉयल्स रहा। ये आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो ये है स्वेज नहर। ये आपको ध्यान रखना होगा। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर जो है, ये है स्वेज नहर। क्वाड में कितने देश शामिल है? आपको बताना है क्वाड में कितने देश शामिल है। तो 4 देश शामिल। कौन कौन से देश हैं? तो है इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और इनका जो एक्सरसाइज, आपस में जो एक्सरसाइज होता है, वो कहलाता है मालाबार एक्सरसाइज। ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास इंडिया और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के बीच में होता है। इंडिया और यूएसए के बीच में होता है वज्र प्रहार युद्धाभ्यास। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली सीरीज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।